प्रिय छात्रों, आज मैं सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है एम्पैथी। अब व्हाट इज एम्पैथी? दिस इज न्यू वर्ड फॉर अस। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट एम्पैथी written by me. Empathy is our feeling of awareness toward other people emotions. कहता है कि यह क्या है एम्पैथी? ये दूसरों के प्रति जो हमारी जागरूकता है, यह जागरूकता कि क्या कहता है अदर पीपुल इमोशंस, दूसरे की भावनाएं क्या है उसको समझने के लिए हमारे अंदर जो जागरूकता की भावना होती है, अवेयरनेस होती है, हम जानना चाहते हैं। आई नो समथिंग अबाउट अदर पीपुल लिव इन आवर सोसाइटी, जो हमारे समाज में रहते हैं, जो हमसे दबे हैं, कुचले हैं, निर्धन हैं, किसी न किसी कारण से दुखी हैं। एंड एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे फील। कहता है वो क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, यह समझने का प्रयास है। एन अटेम्प्ट एक प्रयास है टू अंडरस्टैंड हाउ दे फील। जो मर्माहत लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, वे क्या महसूस कर रहे हैं, इसी को समझने का प्रयास ही एम्पैथी है। इसको समान अनुभूति कहते हैं, हिंदी में समान अनुभूति। समान अनुभूति, समान अनुभूति इसीलिए इसका नाम दिया कि यह दुख और सुख दोनों में होता है। अगर किसी को नौकरी लगी तो उसमें आप भी शेयर करें, आप भी उसके साथ प्रसन्न हो। आवर फीलिंग ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड अदर पीपुल इमोशंस, दूसरे की भावनाओं के प्रति जो हमारी जागरूकता है, और वही एम्पैथी है। फिर इसके बाद कहा एंड एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे फील, और यह एक समझने का प्रयास है कि वे कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, एम्पैथी इज द एबिलिटी। एक एम्पैथी क्या है? एक प्रकार की क्षमता है, एक प्रकार की योग्यता है। क्या, कैसी योग्यता? टू इमोशनली अंडरस्टैंड, भावनात्मक रूप से समझने की यह क्षमता है। किसको? व्हाट अदर पीपुल फील, दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि सोसाइटी में बहुत प्रकार के लोग हैं। अब दूसरे, जैसे एक रिक्शा पुलर है, एक टेम्पू चालक है, एक बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, कुल्ली है, जो हमारा सामान ढोता है रेलवे स्टेशन पर, आप देखे होंगे, वो क्या महसूस करता है। जरा अपने को उस स्थान पर रख के देखिए। वही कहता है कि एम्पैथी इज द एबिलिटी टू इमोशनली अंडरस्टैंड, भावनात्मक रूप से उसको समझने की जो क्षमता है, उसी को एम्पैथी कहा है यहाँ। व्हाट अदर पीपुल फील, सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। कहता है क्या है? सिर्फ उन चीजों को देखना, कैसे? उसके नजरिए से। वो गरीब जैसे कैसे प्रायोरिटी से किसी चीज को खर्च करता है। हम लोग किसी चीज पर कितना भी पैसा खर्च कर देते हैं, जो मनी वाले लोग हैं, धनी लोग हैं, रिच लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, लेकिन वो उसके नजरिए से देखना। कहता है अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपुल फील, सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उसके नजरिए से उन चीजों को देखना, उन गरीब के नजरिए से देखना, यही समान अनुभूति है। ठीक है, यहां तक हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इमेजिन योर सेल्फ इन देयर प्लेस, और उसके स्थान पर रख करके अपनी कल्पना करना कि जरा हम अगर भिखारी होते तो कैसा होता, हम अगर रिक्शा पुलर होते तो कैसा होता, क्या कष्ट होता, क्या अनुभूति होती। यह कहता है, इसी को एम्पैथी कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मॉडर्न स्टूडेंट के लिए, मॉडर्न पीपुल के लिए कहिए, यहाँ पे जो भी लोग हैं जी इन भावनाओं से अवगत नहीं है। ये नया वर्ड है एम्पैथी। सिंपैथी इसी से अगला फॉर्म है, जो केवल दुख की घड़ी में होता है। यह दुख और सुख दोनों में होता है, इसलिए इसका नाम है समानानुभूति, है ना। तो कहा कि यहां पर हमने देखा कि उसके प्लेस पर रख करके देखना, इमेजिन योर सेल्फ इन देयर प्लेस, उसके स्थान पर रख करके अपने को सोचना, समझना, जानना कि कितना कष्ट उसको होता है। इसेंशियली कहा कि असल में अगर देखा जाए तो इट इज पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्से पोजीशन एंड फीलिंग व्हाट दे आर फीलिंग, खुद को उसकी जगह पर रख करके देखना। उसी बात को मैंने फिर से री अगेन दूसरे शब्दों में और लिखा व्याख्या करने के क्रम में कि अपने को, खुद को उसके स्थान पर रख करके और उस नजरिए से देखना, सोचना, समझना, उनकी भावनाओं को देखना, समझना। यही कहता है कि उसके स्थान पर रख करके उसकी भावनाओं को समझना कि क्या वे महसूस कर रहे हैं, वे कैसा महसूस कर रहे हैं। यही एम्पैथी है, जिसकी अभी समाज की बड़ी आवश्यकता है। समाज में इसका घोर अभाव दिख रहा है।
इसीलिए आपको ये बताना बहुत जरूरी था। अब कहता है, अब इससे आगे का जो सिलेबस है वो क्या होता है, कंपैशन। जब आप किसी की गरीबी को देखेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, करुणा की भावना उत्पन्न होगी। कंपैशन कहते हैं करुणा को। वो करुणा क्या है, तो कहता है कि कंपैशन इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स। यह एक प्रकार की भावनात्मक रिस्पॉन्स है, अनुक्रियाएं हैं जो आप किसी के प्रति करते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्स बोलते हैं, प्रणाम करते हैं तो आप आशीर्वाद देते हैं, तो वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, एक भावनात्मक अनुक्रिया है कंपैशन। कंपैशन माने करुणा। तो कंपैशन, व्हाट इज कंपैशन, उसी का अगला रूप है कंपैशन इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू एम्पैथी। ये समानानुभूति की दिशा में एक भावनात्मक अनुक्रिया है। एंड क्रिएट्स ए डिजायर टू हेल्प, और उस करुणा के बाद ही एक मदद करने की इच्छा जागृत होती है। जब तक आपके अंदर करुणा नहीं होगी, आप सुख में सुखी हो गए, दुखी हो गए, शब्दों से आपने कह दिया कि भाई आप बहुत दुखी हैं, कैसे आपका अति हुआ, अनुभव कर लिया, लेकिन ठीक है, लेकिन उसको तो मदद की आवश्यकता है। तो ये मदद की आवश्यकता, मदद कब करेंगे आप, जब आपके अंदर करुणा होगी। जब किसी भी मानव के अंदर करुणा आती है, दया की भावना आती है, तभी वह मदद करने के लिए। तो ये आगे का स्टेज है एम्पैथी। उसके बाद सिंपैथी आती है। सिंपैथी में केवल दुख में ही होता है सिंपैथी, सहानुभूति, वो बहुत बड़ी चीज है। आपने सुना भी होगा कि सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। सिंपैथी कहा कि किसी को आप 1000 रुपये दे दीजिए, अब किसी को सिंपैथी, सहानुभूति की आवश्यकता है, सहानुभूति दीजिए, तो कहा कि सहानुभूति जो है वो उस रुपये से बड़ी है। कहा क्यों, व्हाई इट इज ग्रेटर देन गोल्ड। तो सिंपैथी कांट बी रिपे बैक, गोल्ड कैन रिपे बैक। वो सोना धन जो है वह वापस किया जा सकता है, लेकिन सहानुभूति लौटाई नहीं जा सकती है। इसीलिए कहा कि कंपैशन इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू एम्पैथी और सिंपैथी एंड क्रिएट्स ए डिजायर टू हेल्प। ये जो मदद की जो इच्छा होती है किसी के प्रति, कि आप उसकी मदद करते हैं, 2000 10,000 बीमार को इलाज करा देते हैं, कोई अगर सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो मेनी डिजीज, तो उसको जो आप मदद करते हैं उसकी, वो किस कारण से होता है, कंपैशन के कारण होता है। तो करुणा, कंपैशन को हिंदी में करुणा कहते हैं। एक करुणा की भावना आपको मदद के लिए, आपको उतारू बना देती है, मदद के लिए तैयार करती है। मदद करने की इच्छा को ही करुणा कहते हैं। यह क्रिएट होती है, यह कंपैशन के कारण होती है, करुणा के कारण होती है। तो एम्पैथी का अगला स्टेप है सिंपैथी, और सिंपैथी का जो अगला स्टेप है वो है कंपैशन। ठीक है, मैं समझता हूं आप जितनी बातें मेरे द्वारा इस क्रम में बताई गई, आप अच्छी तरह इसको समझ चुके होंगे। अब अगले क्रम में मैं इसे आगे के चैप्टर को पढ़ाऊंगा, जैसे रिकॉग्निशन ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी है या सेल्फ डिसिप्लिन है। इट इज सो मेनी टॉपिक्स आई हैव एंड यू हैव टू रीड। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स ए लॉट, गॉड ब्लेस यू।